हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक विषय पे डिस्कशन करना चाहता हूँ जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इम्पॉर्टेंट है या लॉ एंड ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमें आर्टिकल 19 में दी जाती है, जहाँ पे आप कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या ये होता है कि आप किसी भी प्रकार से डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में कुछ भी बोल सकते हैं? क्या स्टेट के पास या सेंटर के पास ऐसी पावर्स होती है जहाँ पे आपकी रिस्ट्रिक्शंस को बैन किया जा सकता है? यस, आर्टिकल 19 of the Constitution of India gives you the freedom of speech and expression, but at the same time, Article 19 subclause 2 does not give you the power to express the entire complete freedom of speech and expression until it is a subject matter of the public law and order, morality, decency, और इफ इट अफेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। यानी कि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, मॉरलिटी, डिसेंसी या समाज में अराजकता फैल जाए, उस तरह के अगर कोई इश्यूज आते हैं वहाँ पे स्टेट या सेंटर उन इश्यूज को बहुत सीरियसली लेती है। तो यहाँ पे यूजुअली आप देखेंगे कि स्टेट लॉ एंड ऑर्डर और सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट पे आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देती है, क्योंकि जहाँ पे भी ऐसी संभावना होती है कि किसी के सॉन्ग से या किसी की स्पीच से लॉ एंड ऑर्डर इशू अराइज हो जाए, वहाँ पे आपकी वीडियोस को या आपके सॉन्ग्स को बैन किया जाता है। यूजुअली मॉरलिटी और डिसेंसी, ये जो दो शब्द हैं, यूजुअली गवर्नमेंट इसमें इंटरफियर नहीं करती, क्योंकि एक मॉरल पुलिसिंग का वो टैग अपने ऊपर नहीं लगाना चाहती। हाँ, वो आपकी कल्चर या आपकी एजुकेशन या आपकी खुद के संस्कारों से वो होना चाहिए कि आप किस तरह का व्यवहार इस समाज में करते हैं। मॉरलिटी और डिसेंसी का जिम्मेवारी हमारे ही ऊपर होता है, और हमें ऐसी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, या बिल्कुल अम, आप ऐसा बोल सकते हैं कि समाज की खुद की एक कॉन्शियस होनी चाहिए कि मॉरलिटी और डिसेंसी को एक समाज का अंग ना बना जाए। अब मॉरलिटी और डिसेंसी एक बहुत ही वाइडर एक कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज़ मॉरल, व्हाट इज़ डिसेंट। तो यूजुअली गवर्नमेंट इन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करती। हाँ, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इशू आता है तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। नाउ द इशू अराइजेस कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि आप अपने व्यूज़ को, आर्टिस्टिक व्यूज़ को, अपने गानों को, अपनी स्पीच को आप किसी भी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले बोला था। लेकिन अगर वो स्पीच या आपके गाने लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट करते हैं, तो उस कंडीशन में वो किसी भी तरीके से स्टेट उसको टॉलरेट नहीं करती है, और इसी कारण से किसी सिंगर के गाने बैन भी किया जाता है। अब इशू ये आता है कि उसके गानों से क्या इतना प्रभाव बन जाता है कि गाने बैन करे जाते हैं? इसके पीछे क्या रीजनिंग होती है? क्यों गानों को चलने नहीं दिया जा सकता? ऐसा क्या है कि किसी के गानों से ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का इशू एज्यूम करती है स्टेट कि वो आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? तो गवर्नमेंट का ये मानना है, गवर्नमेंट हमेशा इंटेलिजेंस पे चलती है, एजम्पशंस पे नहीं चलती है। जैसे स्टेट के पास LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होता है, जो पल पल की खबर चीफ मिनिस्टर को देते हैं या मिनिस्टर्स को देते हैं। और ये सिर्फ एजम्पशंस पे नहीं होता है, ये बिल्कुल एक सब्सटेंटिव प्रूफ होता है जो कि रिपोर्ट सबमिट की जाती है, जहाँ पे एक क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों का एक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि वो किस टाइप के लोग हैं, क्या चीज़ें उनको मोटिवेट करती हैं। तो उस डिस्कशन में ये रिपोर्ट दी जाती है कि जहाँ पे एक गन कल्चर को बहुत ही ग्लोरीफाई करके दिया जाता है, या जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को एक मजाक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, या इस तरीके से कानून को एक डिमीन करके दिखाया जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी पावरफुल है कि स्टेट वहाँ पे एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाता है कि नॉर्मल इंसान कानून को इम्पोर्टेंस ना देके एक फ्लैम्बॉयंट या ऐसी क्रिमिनल माइंडसेट को ज़्यादा ऊपर दिखाता है, जहाँ पे स्टेट के लिए आने वाले टाइम में लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू राइज हो सकता है।
तो फ्रीडम का मतलब स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है कि आप ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट कर दें कि आने वाले टाइम में सिविलाइज सोसाइटी की सेफ्टी के लिए वो अनमैनेजेबल हो जाए। दैट इज़ वाई इन तरीक़ों से इन गानों को बैन किया जाता है। यूजुअली बहुत सारी जो फॉलोइंग्स होती हैं वो इस चीज़ से नाराज़ भी होती हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक तरीके से बैन है, बट मेरा ऐसा पर्टिकुलरली मानना है कि जहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर या सिविलाइज सोसाइटी के लिए खतरा हो, ऐसे गानों को बैन करना मेरी दृष्टि से बिल्कुल सही है। क्योंकि जहाँ पे भी यंगस्टर्स को एक ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस दिखाई दे अ, या एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई दे कि लाइफ जो बहुत ही फ्लैम्बॉयंट है और आप लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ सकते हैं, एंड यू विल बी गिवन द हीरो फॉर डूइंग द रॉन्ग थिंग, तो मेरी दृष्टि से वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये मेरा मानना है पर्टिकुलरली। हालांकि जो फॉलोइंग्स होती हैं उनका अलग सोचना हो सकता है, बट फॉर मी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई पर्सनली बिलीव कि मेरे लिए सोवरेनिटी ऑफ स्टेट और मेरे लिए पर्सनली सेफ्टी ऑफ द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज मोर इम्पोर्टेंट देन somebody's freedom of speech and expression on any song. एंड इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहना है या वो क्या मानते हैं इस बारे में लेके, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट बट इट इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड राइट। आपको फ्रीडम है सब कुछ बोलने की, बट आपको सब कुछ नहीं बोलने की स्वतंत्रता नहीं है कि जहाँ पे आप लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट कर दिया जाए। So basically the purpose of banning the song is basically यही है कि जैसे कि मैंने अभी बोला ऊपर कि जहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक ऐसा इशू अराइज कर दे जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए इशू हो, तो पर्टिकुलरली मेरा ऐसा मानना है कि बैनिंग इज़ राइट, बट व्हाट इज़ द point of view of public at large, I have no idea about it, but I'm in total in support of decision of banning those songs which affects the sovereignty of this country. And what is your point of view? You can let me know about it. Thank you.